वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीएस कोचिंग सेंटर। आज मैं 10th का मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो प्रश्नावली 1.1 में बात करूंगा। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या से पहले हम संख्या को थोड़ी सी जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है, और संख्या के जो भी कॉन्सेप्ट है, वास्तविक संख्या के जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, उसको मैं क्लियर बताऊंगा। उनके बाद प्रश्नावली 1.1 का सवाल स्टार्ट करूंगा। तो संख्या, इस तरह संख्या पर नज़र डालते हैं, संख्या को देखते हैं। तो वास्तविक संख्या 1 नंबर में वास्तविक संख्या, दूसरा नंबर में काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसको आय से सूचित भी करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं √-2, √-3, √-5, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। और इन संख्याओं का हम अध्ययन अगले हायर क्लास में करते हैं, 11th क्लास में इसकी अध्ययन हम करते हैं, जबकि हमारे सिलेबस में अंडर मैट्रिक में इसकी अध्ययन नहीं करते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे वास्तविक संख्या की। तो हम देखते हैं वास्तविक संख्या में कुछ संख्या इस प्रकार आते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वैसी संख्याएं जितनी भी काउंटिंग की संख्याएं हैं, सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। हम इस तरह समझ सकते हैं कि जितनी भी काउंटिंग की संख्या हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हम जब तक लिखते चलेंगे इसकी समाप्ति नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, अर्थात n से सूचित किया जाए, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से जब बात करते हैं पूर्ण संख्या पर, पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं कि सारी काउंटिंग की संख्या के साथ साथ हम उसमें जीरो को जोड़ देते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरीके जिसको हम एक ट्रिक में याद करते हैं, एक ट्रिक में जानते हैं 0 + n। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमारे उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे इसको लिखकर ख़त्म नहीं कर सकता हूँ मैं। तो इस तरह से पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को हमने अब तक जाना कि प्राकृत संख्या जितनी भी गिनती की संख्या, काउंटिंग की संख्या हैं, सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इस तरीके से
हम पूर्णांक को जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो सब सम्मिलित होता है, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इस तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है। इस तरीके से पूर्णांक को हम I या Z से सूचित करते हैं, I या Z से सूचित किया जाता है पूर्णांक को। इसलिए Z बराबर लिख सकते हैं -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस तरीके से हमारे पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। सारे संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जो शून्य होता है उसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, और जो प्लस में आता है पॉजिटिव उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो माइनस में आते हैं उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सारे संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। जानेंगे कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएँ हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्याएँ कहते हैं। वैसे संख्याएँ जिसको P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में होगा, जहाँ P तथा Q पूर्णांक होगा, P तथा Q पूर्णांक है। तथा Q बराबर 0 नहीं हो सकता, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे परिमेय संख्या 2/3, 5/2, 4, 0, 3/5, इन सारे हमारे परिमेय संख्याएँ हैं। जो जिसका Q बराबर Q, ऊपर वाले को P कहते हैं, नीचे वाला Q कहते हैं। इसका कोई भी Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। और इसका ऑपोजिट, इसको उल्टा हमको समझना है कि अपरिमेय है। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। तो हम अपरिमेय को जानते हैं। परिमेय संख्या हमने जान लिया कि परिमेय संख्या के कैसे कैसे क्या क्या रूप होती है, क्या क्या कंडीशन परिमेय संख्या का होता है। तो परिमेय संख्या वैसे संख्या है जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तथा P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। नोट, हम एक नोट लिख सकते हैं कि शून्य पूर्णांक होती हुई परिमेय संख्या है। छोटा सा नोट लिख लेते हैं, नोट।
शून्य एक पूर्णांक होते हुए भी एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। अब हमको जानना है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल IRRATIONAL इरेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है अर्थात परिमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में भी नहीं होती है, ये रूट के अंदर रखी जाती हैं। जिस तरीके से मैं देखता हूँ कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या के, जैसे अपरिमेय संख्या √2, √3, 1/√2, पाई, 8/√2, 0.1, 0.1, 0.001 इस तरीके से बढ़ते जाएगा लगातार, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्या अनावर्त आसंत होती है तथा आसंत होती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं नोट। अपरिमेय संख्या आसंत होती है। अशांत होती है। अशांत को हम इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग TRMINATING टर्मिनेटिंग कहते हैं। अपरिमेय संख्या का और एक छोटा सिस्टर पॉइंट ले लेते हैं। सिस्टर पॉइंट अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, 1.01, 001, 001 इत्यादि अपरिमेय है। इत्यादि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जबकि 1.3 पर पावर बार
रहने पर हम इसको 1.3333 में लिख सकता हूँ। इसलिए ये लगातार एक ही संख्या का रिपीट होने के कारण इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अतः 1.3 पर पावर एक परिमेय संख्या है। तो अब मैं वास्तविक संख्या के कुछ कॉन्सेप्ट को अब तक मैंने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएँ कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। संख्याएँ को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्याएँ, दूसरा काल्पनिक संख्याएँ, जिसको काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएँ जिस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है उस संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका हम अध्ययन स्टडी हम आगे हायर क्लास में करते हैं, अर्थात 11th क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। अब हमारे सिलेबस में इसकी स्टडी नहीं है, हम सिर्फ चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर के संबंध में। तो हम वास्तविक संख्या को लेके चलते हैं, उसकी कुछ संख्याओं को हम देखते हैं, उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके मैं प्रश्न वाली 1.1 को स्टार्ट करूँगा। उससे पहले वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सारे संख्या का हल्का सा आपको अब तक बताएं। और बाकी डिटेल्स देखने के लिए, उसको जानने के लिए लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे इस क्लास में बने रहिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल EPS कोचिंग सेंटर में बने रहिए, ताकि आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको मैं बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। चलिए आज तक इतना ही, अगला वीडियो के लिए तब तक आपको धन्यवाद।